हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को इसी पे स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आइए आज आप लोग को जो है 9th क्लास का साइंस का पेपर जो हुआ है 2 दिसंबर 2023 में उसका सॉल्यूशन करा रहे हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या नंबर 1। पहला है, दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो हमें पता है कि दाब बराबर फार्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल और बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कहता है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार की तुलना में लगभग कितना होता है। तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार की तुलना में 1/6 गुना होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट विल बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की क्या होगी। तो सभी पिंडों का त्वरण समान होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी एम द्रव्यमान की वस्तु का वेग भी है का संवेग क्या होगा। तो हमें पता है संवेग जो होता है p बराबर द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर देने से उसका संवेग क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था p बराबर होता है mv और कहता है पिंड का वेग को आधा कर देंगे, आधा कर दिया हमने तो संवेग कितना गुना हो जाएगा। तो संवेग भी तो आधा हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल का मात्रक क्या है। तो जूल मात्रक किसका है। तो जूल जो है वो कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है। गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। अब क्या कह रहा है, उसका वेग आधा कर दिया जाए। वेग आधा कर दीजिए तो 1/2 m और v/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी हमको 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी 1/4 होगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/4। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस ताप पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 15 किलोग्राम एक पिंड 6 मीटर की चाल से चल रहा है तो पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो पिंड की गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला होता है 1/2 mv²। 1/2 m कितना है 15 किलो, v कितना है, वेग कितना है 6 मीटर पर सेकंड। तो हो जाएगा 6 गुने 6। ये 2 से चला जाएगा 3 बार में तो कितना हो जाएगा 15×6 = 90 और 90 में 3 से गुना करेंगे तो 270 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक है। तो पित्तल जो है तांबा और जस्ते का मिश्रण है, इसलिए इसको कहेंगे मिश्र धातु है। तो इसलिए इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन यौगिक है, तो संगमरमर यौगिक है जिसका सूत्र होता है CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, पूछ रहा है Fe2SO4 का होल थोराइस में Fe की संयोजकता कितनी है, वैलेंसी पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, Fe और क्या है SO4 है। Fe की संयोजकता 3 हो जाती है और
SO4 का संयोजकता हो जाता है 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो पूछ रहा है कि Fe की संयोजकता कितनी है, तो 3 होगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कोबाल्ट का सही संकेत है, तो कोबाल्ट हो जाएगा CO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम की परमाणु द्रव्यमान 24 है, 50 ग्राम मैग्नीशियम में मोल की संख्या क्या होगी। तो मोल की संख्या हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 50 ग्राम मैग्नीशियम में परमाणु द्रव्यमान से भाग देना होगा, यानी कि 50 बटा हो जाएगा 24, अगर इसको भाग देंगे तो आएगा 2.08। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है, तो हमें पता है कि फास्फोरस को हम लोग P4 लिखते हैं, इसलिए इसकी परमाणुकता क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि फास्फोरस जो है बहुपरमाणुक अणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु के कार्बोनेट का अणुसूत्र M2CO3 है, तो धातु के क्लोराइड का अणुसूत्र क्या होगा। तो हम लोग अगर देखें इसको कि धातु को M2CO3 है, तो हमने M को M बराबर अगर हम लोग सोडियम मान लेते हैं, Na हो गया, तो इसका सूत्र हो जाएगा Na2CO3 हो जाएगा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। इसीलिए पूछ रहा है कि धातु के क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। तो क्लोराइड के लिए हम लोग क्या करेंगे, Cl, और M के जगह पे हमने क्या माना है, Na, तो हो जाएगा NaCl, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम लोग, 1 मोल कार्बन में परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो 1 मोल कार्बन में परमाणु की संख्या 6.022 × 10⁻23 होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 0.5 मोल जल में अणु का द्रव्यमान कितना होता है। तो आइए देखते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे 1 मोल जल का द्रव्यमान, H2O का क्या निकालेंगे, द्रव्यमान। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा द्रव्यमान, यहाँ पे 2 परमाणु संख्या है इनकी, तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, तो ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या होती है 16, तो 16 2 मिल के कितना हो गया, 18 ग्राम हो गया प्रति मोल। अब हम लोग बात करेंगे कि 0.5 मोल जल के अणु का द्रव्यमान कितना होगा। तो क्या करेंगे, हम इसको गुना करेंगे 0.5 गुने 18, तो कितना हो जाएगा, 18×5 90 हो जाएगा, और एक अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9 एटॉमिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, तो ये देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, SO2 के 6.022 × 10⁻23 अणु का द्रव्यमान कितना होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ निकाल देंगे, SO2 का द्रव्यमान निकालेंगे, तो सल्फर का कितना होता है, सल्फर का हो जाएगा हमारे पास 16 दूनी 32, यानी कि इसका द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 32, और O है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का है यहाँ पे 2 है, तो 16 दूनी 32 से भी हो जाएगा आपका, तो 32 और 32 मिलके कितना हो जाएगा, 64, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोजन में लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग क्या है। तो लौह खनिज से होने वाला रोग हो जाएगा, यानी आयरन की कमी से होने वाला बीमारी का नाम है एनीमिया। असंतुलित आहार के कारण होने वाला निम्न में से कौन सा रोग है। तो असंतुलित आहार से होने वाला रोग है ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा हीनता जनित रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वह व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है जब वह मुक्त होता है। स्वस्थ व्यक्ति किसको कहते हैं,
ये स्वस्थ व्यक्ति उसको कहते हैं जो रोग और मानसिक तनाव से मुक्त हो। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन संवहनी पौधे हैं? निम्न में से कौन संवहनी पौधे हैं? तो हम इसको ध्यान से देखेंगे। संवहनी पौधे को हम लोग क्या कहते हैं? तो टेरिडोफाइटा भी कहते हैं। तो शैवाल किस में आता है? तो शैवाल थैलोफाइटा में आ जाता है। शैवाल कवक भी थैलोफाइटा समूह में आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये संवहनी टेरिडोफाइटा में आता है, तो फर्न टेरिडोफाइटा में आ जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ बात करेंगे हम लोग मॉस की, तो मॉस आ जाता है ब्रायोफाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जीवाणु में निम्न में से कौन नहीं पाया जाता है? यानी बैक्टीरिया में इनमें से कौन नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रिका नहीं पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है, यानी इसमें से कोई नहीं पाया जाता है, इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में किन्हें वर्गीकी का जनक कहा जाता है? वर्गीकी का जनक किसको कहा जाता है? तो वर्गीकी का जनक किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिनियस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फाइलम के जंतु के शरीर में उत्तक नहीं विद्यमान होते हैं? उत्तक नहीं विद्यमान होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोरीफेरा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। धान और गेहूं किस प्रकार के पौधे हैं? तो धान और गेहूं दोनों एक बीजपत्री पौधे हैं। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है? मैमिलिया किसको कहते हैं? जो बच्चों को दूध पिलाता है, जिसके शरीर पर बाल होते हैं। तो समुद्री घोड़ा में ऐसा तो होता नहीं है। एबिज किसको कहते हैं? ये कौन सा है? तो ये पक्षी के लिए है, पक्षी वर्ग के समूह का है। रेप्टिलिया किसको कहते हैं? जो रेंग करके चलता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका वीडियो कैसा, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे।